हेलो साथी, मैं संजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद संजय पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप जबरदस्त बहुत बढ़िया होंगे। प्यारे साथी, आज मैं आपके सामने रीजनिंग की एक बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं। इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जैसे कि तुम्हारे आरपीएफ एसआई हो गया, यूपी एसआई हो गया, इस लेवल के मैं आपके सामने कुछ सवाल लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और जो साथी नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्यारे भाई देखो, और हाँ, रीजनिंग का एक पहला चैप्टर से ही मैं जो क्लास है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग से। सही है। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग की इसके कितने भाग होते हैं मुझे बताओ। देखो, कोडिंग और डिकोडिंग के 3 भाग होते हैं। समझो बात को, कोडिंग डिकोडिंग को हमने कितने भागों में भी विभाजित किया है? 3 भागों में। पहला अक्षर कोडिंग, पहले जो मैं सवाल कराऊंगा यानी जो कुछ सवाल बनते हैं वो किसके होते हैं? अक्षर कोडिंग के, समझो। और दूसरा किसका होगा बताओ? दूसरा होगा संख्या कोडिंग, संख्या कोडिंग। और तीसरा मिश्रित कोडिंग। समझ गए ना? तीसरा क्या होगा? मिश्रित कोडिंग। और जैसे संख्या अक्षर कोडिंग, जैसे कि BUILD है ना, संख्या 1 2 3 इस तरीके से। फिर एक मिश्रित वाले सवाल आते हैं जो मिश्रित सब में मिश्रित होते हैं, यानी कि उसमें अक्षर और संख्या दोनों मिक्स होते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? और हाँ, एक बात याद रखना, कोडिंग डिकोडिंग इस चैप्टर को हल करने के लिए ना आपको क्या याद रखना चाहिए? एक तो आपको प्लेस वैल्यू याद हो, है ना, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। और दूसरा एक अपोजिट याद होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट भी याद होने चाहिए, तभी आप इन सवालों को बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। जैसे नंबरिंग क्या होगा? प्लेस वैल्यू, जैसे कि बताओ, डी की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4। एल की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 12। यानी कि जैसे ए शुरुआत 1 नंबर पर आता है ना, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, इस तरीके से प्लेस वैल्यू आपको सभी को याद करनी होगी। आई की 9, यू की 21 और बी की 2। समझ गए ना? यानी BUILD को क्या लिखा उसने? CWJNE, यानी कि इसकी भी प्लेस वैल्यू लिखो। इसकी 14, एन की क्या होगी? 14, जे की होगी 10, डब्ल्यू की होगी 23, सी की होगी 3। अच्छा, अब बताओ इसमें क्या क्या उसने बी से सी लिखा है, क्या करा होगा ऐसा? जो इसमें करा होगा वही इसमें कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो, इसने क्या करा होगा? बी से सी बना, यानी कि +1 करा होगा ना। अच्छा, यू 21वें नंबर पर आता है, डब्ल्यू 23वें नंबर पर आता है, तो इसने इसमें क्या करा होगा? 2 जोड़ा होगा। फिर देखो, आई 9वें नंबर पर आता है, जे 10वें नंबर पर आता है, फिर क्या करा होगा? इसने 1 जोड़ा होगा। फिर देखो, 12 और 14 कितने का अंतर? 2 का। 4 और 5 +1 का, यानी सीरीज बन रही है। पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा। उसी प्रकार इसमें भी जोड़ दो। देखो, इनकी प्लेस वैल्यू आप सभी की याद होना चाहिए, जिस तरीके से मुझे याद है। 12 1 और सी की 3। देखो, सी में 1 जोड़ेंगे, सी यानी कि क्या बनेगा? डी। ए में 2 जोड़ूंगा मैं, क्या बनेगा? सी। देखो, 1 2 फिर 1, यानी कि एल में मैं 1 जोड़ूंगा 13, और 13 पे क्या आता है? एम। फिर 9 में मैं 2 जोड़ूंगा, 9 और 2 11, 11 पर क्या आता है? के। फिर 6 यानी एफ आता है 6ठे नंबर पर, इसमें मैं 1 जोड़ूंगा तो एफ और जी, यानी क्या बनेगा? जी। तो आंसर क्या बना आपका? DCMKG। समझ गए ना? प्लेस वैल्यू बहुत मायने रखती है इन कोडिंग डिकोडिंग में, तो प्लेस वैल्यू आप सभी की याद होना चाहिए। समझ गए भाई दोस्तों? चलो देखो, दूसरा सवाल देखो, टोमेटो को उसने क्या लिखा है? ZUSGZU। तो उसी प्रकार जो कार्य उसने इसमें किया है वही कार्य हमें यहां करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इनकी प्लेस वैल्यू याद रखनी है। देखो, प्लेस वैल्यू 15, इसकी 20, इसकी 1, इसकी 13, इसकी 15 और इसकी 20। उसी प्रकार इसकी भी लिख लो प्लेस वैल्यू। Z की 26, G की 7, S की 19, U की 21 और Z की 26। समझ गए भाई? अब देखो, इसमें T से Z बनाया गया, तो क्या जोड़ा होगा उसने? बोलो, उसने जोड़ा होगा। देखो, एक बार चेक करो,
प्लस 6, और देखो ओ से यू बनाया फिर प्लस 6, यानी कि इसमें सीरीज कौन सी बन रही भैया, प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 की। समझ गए ना, इसमें सीरीज कौन सी बन रही, प्लस 6 प्लस 6 की। उसी प्रकार इसमें भी प्लस 6 कर दो। देखो ये कितने नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर। जैसे ही मैं 6 जोड़ूंगा, 6 3 9, 9 पर क्या आएगा, आई आता 9वें नंबर पर, और 9 में मैं 6 जोड़ूंगा 15, 15 पर आता है ओ। टी आता है 20वें नंबर पर, इसमें मैं 6 जोड़ूंगा तो 20 और 6 26, 26 पे आता है जेड। आर आता है 18वें नंबर पर, 6 जोड़ूंगा 24, 24 पे आता है एक्स। आई आता है 9वें नंबर पर, तो यहाँ आई में क्या जोड़ा था, 6 जोड़ा फिर 15 बना, यानी कि ओ। फिर सी आता है तीसरे नंबर पर, फिर आ जाएगा आई। यानी कि सीरीज क्या बन रही थी भैया जी, प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 की। अब मुझे इसमें बताओ, इसमें क्या करना होगा। सवाल नंबर 3, COAT को उसने लिखा 3 1 5 1 2 0। उसी प्रकार CLUV को क्या लिखेगा, तो मुझे बताओ। उसने पता क्या किया है, उसने देखो इनकी प्लेस वैल्यू लिख दी। C की क्या होगी 3, O की क्या होगी 15, A की 1 होगी, और इसकी होगी 20। तो आप इनकी भी प्लेस वैल्यू लिख दो ना। तो C की प्लेस वैल्यू क्या होगी प्यारे भाई, बताओ दोस्तों। C की होगी 3, L की होगी 12, U की होगी 21, और B की होगी 2। बहुत बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, और ये सवाल किस में पूछा गया, ये पूछा गया RPF SI 2019 में। समझ गए ना, सारे सवाल कठिन नहीं आते, कुछ सवाल इजी भी आते हैं। तो मैं सवाल ना शून्य से लेकर चल रहा हूं, बिल्कुल जीरो से, और हाई लेवल तक आपको कोडिंग डिकोडिंग करा दूंगा। बस आप मेरी क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और अंत तक बने रहना प्यारे भाई, ठीक है ना। समझ गए ना। चौथा सवाल देखो क्या कह रहा है, देखो SOUND साउंड को उसने लिखा HLFM और W, तो TEACH को वो क्या लिखेगा, समझ गए ना। तो देखो सबसे पहले फिर वही काम करना है, हमें प्लेस वैल्यू लिखना है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 4, इसकी प्लेस वैल्यू बताओ क्या होगी। देखो प्लेस वैल्यू, अब मुझे बात बताओ, मैंने आपको बताया कि इस तरीके के सवाल करने में एक तो आपको प्लेस वैल्यू याद रखनी है, और एक इनके अपोजिट याद रखने हैं। जैसे ए का क्या होगा, मैंने कुछ ट्रिक आपको बताता हूं। जैसे कि ए यानी आज, आज ए से ए का अपोजिट जेड, बी बाय है ना, बी का बाय, सी का 6 यानी सी का एक्स, ठीक है ना, DW एवं। इस तरीके से आप सारी ट्रिक पे याद रख लेना। उसी प्रकार देखो हाई स्कूल, ये क्या कौन सा फॉर्मूला यानी कौन सी ट्रिक यूज हो रही है इसमें। देखो हाई स्कूल यानी कि अपोजिट, HS का अपोजिट H, LO का अपोजिट L, U का F, N का M, D का W। समझ गए ना। तो इसमें कौन सा यूज हो रहा है, अपोजिट, याद रखना अपोजिट, वो आपसे अपोजिट भी पूछेगा। उसी प्रकार T का अपोजिट क्या होता है, GT रोड यानी कि G। E का अपोजिट एवं V, वैन वाला V। A का Z, C का 6। सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे, बताओ किसके होंगे सबसे ज्यादा छक्के T20 वर्ल्ड कप में, रोहित शर्मा के। C का 6, X, H का हाई स्कूल यानी HSS। समझ गए ना, समझ गए, ये इसका आ गया आंसर। और भैया आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे भारत में फिर दोबारा से यानी कि दूसरी बार भारत ने क्या किया, वर्ल्ड कप जीत लिया, T20 वर्ल्ड कप। बहुत खुशी हुई, और शायद आपको भी बहुत खुशी होगी। परंतु आप क्या करोगे, वो तो एक अपना क्षेत्र अलग हो गया ना खेल का, पर आप इस जो यूपी पुलिस, UPSI वगैरह जो एग्जाम होंगे ना, इसमें आप एक वर्ल्ड कप जीत के दिखाओ, यानी एक नंबर निकाल के दिखाओ अपना। समझ गए ना, वो तो अपना वर्ल्ड कप जीत गए, तुम भी तो अपना वर्ल्ड कप जीतो। समझ रहे हो ना भाई। चलिए देखो इसमें भी क्या किया, इसे देखो आप एक बार, इसकी प्लेस वैल्यू बताओ, और RUNG रंग को ये लिखा, तो PURPLE को क्या लिखेगा, बताइए क्या लिखेगा। उसने क्या करा, उसने देखो, उसने डायरेक्टली आपको क्या कर दिया, इसने डायरेक्ट से A का 2 लिख दिया, P का 5 लिखा, फिर P का 5, यानी कि एक बार P, यहां देखो 2 बार P आया, और एक यहां पर 2 बार 5 5 आया, यानी P को उसने क्या लिखा होगा,
5 है ना। यानी कि जो भी जिसके आगे मतलब ए का मान क्या होगा, दोस्त ने जो भी मान दे रखे ना सीरीज भाई वे ही मान लिख दिए, तो आंसर में क्या होगा, जैसे पी का मान बताओ, देखो पी का क्या दे रखा 5 है ना, और यू का बताओ, देखो यू कहां दे रखा यहां, तो यू इधर से भी दूसरे नंबर पर चलो 1। उसी प्रकार आर बताओ, आर पहले नंबर पर 7, 7वें नंबर पर आ गया है ना। पी कौन से नंबर पर आ गया, पी देखो पी फिर वही 5 पर। एल बताओ, ए डबल पी एल, यानी कि इधर से गिनो 1 2 3 4, चौथे नंबर पर 1 2 3 4, यानी कि छठे नंबर पर। समझ गए ना। ई बताओ, ई ए डबल पी एल ई, लास्ट में ई आ रहा तो ई का मान होगा 3, यानी जो भी मान दे रखा वही मान होगा। समझ गए ना, कोई चेंजेस नहीं, जो भी सवाल में दिया ना कि ए का 2 पी का 5 वही मान लिख दो, आंसर आ जाएगा। चलो अब मुझे इसमें बताओ, इसमें क्या होगा, सवाल नंबर 6, फिर वही प्लेस वैल्यू लिखो जल्दी, 8 16 5 19 15 और 10। ठीक, इसी प्रकार देखो इसमें लिखो, इसकी प्लेस वैल्यू यहां लिखो 4 12 1 15 11 6। अब मुझे बताओ, यानी जे क्यू एस ई पी एच को लिखा उसने एफ के ओ ए एल डी, ये लिख दिया उसने, तो जी ई ओ आर जी ई को क्या लिखेगा। अब इसमें देखो क्या कार्य हुआ, देखो यानी 10 से, यानी जे से क्या बना एफ, यानी 10 से 6, यानी क्या किया -4 हो रहा है। फिर देखो 15 से 11, यानी फिर -4, फिर -4, यानी कि सीरीज क्या बन रही भैया, -4 की सीरीज बन रही। समझ गया हो ना, -4 की। तो आप इसमें लिखो ना, देखो 7, इसकी प्लेस वैल्यू लिखते चलो, मेरी तरह याद होनी चाहिए आपको भी प्लेस वैल्यू। 7 में से 4 गए 3, और 3 पर क्या आता है भैया सी। 5 में से 4 गए 1 बचा, 1 पर आता है ए। 15 में से 4 गए 11, 11 पर आता है भैया के। 18, 18 में से 4 गए 14, 14 पर आता एन। 7 में से 4 गए 3, फिर सी, फिर देखो 5 में से फिर क्या बना ए। समझ गए ना, समझ गया भाई। चलिए बस समझते चलो, जो बच्चे बिल्कुल जिसने तैयारी शुरुआत करी ना अभी अभी, क्लास को लेना ना भूले, क्लास को रेगुलर लेते चलो साथ साथ। अब क्लास रेगुलर आएंगी रीजनिंग की भी और मैथ की भी। चलो सवाल नंबर 7 देखो, अब इस सवाल नंबर 7 में क्या करा गया है, समझ गए ना। चलो देखो इसमें करो, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, आर की 18, ए की 1 5 12 3। उसी प्रकार इसकी भी प्लेस वैल्यू लिखो, 8, इसकी 25, इसकी 1, इसकी 10 और इसकी 19। अब देखो क्या इसमें क्या करा गया, ऐसा बताओ क्या करा गया इसमें। देखो इसमें क्या किया गया होगा, यहां समझो, देखो यहां देखो इधर, इसमें ना एल देखो 12 नंबर पर और ये 19वें नंबर पर, इसमें क्या करा गया, इसमें जोड़े +7 और इसमें भी क्या जोड़े +7। समझ गए ना। सवाल देखो, अगर जब आप एग्जाम दोगे ना, एग्जाम में अगर मुश्किल से अगर 30 सेकंड में आपके अगर लॉजिक हाथ लग गया ना तो सवाल को करना, वरना ऐसा नहीं सवाल पर ही टिके रहना, जब तक नहीं होगा जब तक छोड़ूंगा नहीं, है ना। ऐसा नहीं करना, जब तक तोड़ूंगा नहीं जब तक छोड़ूंगा नहीं, वो तरीका कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज में प्रयोग नहीं करना कभी, वो तरीका इसमें यूज करने लगो पूरा समय निकल जाएगा पेपर में। समझ गए ना। देखो अब इसमें देखो, इसमें क्या करा गया -4, समझ गए। इसमें फिर देखो +7 और +7, उसी तरीके से करो इसमें भी +7 +7। देखो 18, ये कितने नंबर पर आता है, 18 और 4, ये 1 9 और 14। 18 में 7 जोड़ेंगे 25, 25 पर आता है जी तुम्हारा 22, और 22 में सॉरी डी में अगर 4 जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे, 7 और 4 11, 11 पर आता क्या क्या आएगा के। इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, ए में, इसमें माइनस देखो 4 करे थे ना तो -4 करेंगे। अब तरीका आया, अब ए में से हम -4 कैसे घटाएंगे। देखो 26 पर क्या होता है जेड,
26 से आगे चलेंगे ए यानी कि 27, यानी ए कौन से नंबर पर आ गया 27वें नंबर पर। 27 में से 4 गए, कितना बचा 23, और 23 पर आएगा मेरे भाई डब्लू। समझ गए ना। अब इसमें से बताओ +7 कर दो, +7 कर दो, 7 या 24, 7 या 21, 21 कौन से नंबर पर आएगा यू। 9 और 7 16, 16 पर क्या आएगा भैया जी पी। तो आंसर क्या आ गया YKWUP। मतलब मैंने बताया अगर जैसे इसमें ए में हमें क्या करना 7 घटाना, ए में से मान लो 4 घटाना ए में से, तो 26 पर आता है भैया क्या जेड, 26 पर आता है जेड। और इससे अगर मैं प्लस चलूंगा और आगे को 26 अगर आगे क्या आएगा ए, तो 26 और 1 27, तो मैंने ए मान लिया 27वें नंबर पर। वो कहता बी, तो बी 26 और 2 28, बी हो जाता 28वें नंबर पर। समझ गए ना, जोड़ते चलते इस तरीके से। समझ गए। आंसर क्या बना YKWUP। अब इसमें बताओ UNICORN को लिखा उसने FMRXLIM, उसी प्रकार इसे क्या लिखेगा वो बताओ, क्या लिख देगा। देखो फिर वही सवाल में क्या दे रखा अपोजिट, इसमें कौन सा तरीका लगेगा अपोजिट का। देखो यू का अपोजिट एफ, फुकरे, एक मूवी आई होगी फुकरे, ऐसा याद रख लेना। M मन, IR इंडियन रेलवे, इसका आई का हो गया R, C6 X हो गया। तो इसी तरीके से सारे अपोजिट, तो अपोजिट ई का अपोजिट क्या होगा ई का V, X का C, T का G, I का R, N का M, C का बोल लो C का, फिर X और T का G। अपोजिट याद होने चाहिए मेरी तरीके से। यो आंसर आ गया इसका अपोजिट के द्वारा। समझ गए ना। चलते रहिए धीरे धीरे, जब बहुत सारी क्लास यानी कि 6-7 क्लास कराऊंगा कोडिंग डिकोडिंग की, एक से एक स्टैंडर्ड लेवल जो 2023 या 24 में जो हाल ही में एग्जाम हुए ना, उसी के सारे प्रश्न मैं यहाँ आपको कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आने की। देखो PUNJAV उसने लिखा उसे OSKKCE, उसी प्रकार PRAYAG को क्या लिखेगा, समझ गए। कैसे लिखेंगे करो एक बार, आप बताओ करने, देखो एक बार करके देखो क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। बस लॉजिक देखना, अगर लॉजिक हाथ लग गया तो आप 10 सेकंड में कर दोगे, अगर लॉजिक हाथ नहीं लगा तो आप 10 घंटे में भी नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू याद नहीं होगी तो भैया कुछ नहीं होगा। बस जल्दी जल्दी प्लेस वैल्यू लिख दो। N की 14, J की 10, 1 2, C की E की 5, C की 3, K की 11 11, S की 19, O की 15। समझ गए। अब बताओ 16 से क्या हो गया 15 हो गया, यानी कि -1 हो गया, है ना। समझ गए, -1 हुआ। 21 और 19, अब इस बार क्या हो गया -2 हो गया। 14 और 11 -3 हो गया, है ना। फिर देखो इसमें J से K यानी कि 11 बना, 1 हो गया। A से C बना यानी 1 से 3 हो गया, +2 और +3, यानी लॉजिक क्या लग रहा है भैया जी इसमें -1 -2 -3, +1 +2 +3 कर दो ना। इसमें भी ऐसी -1 -2 -3, है ना, +1 +2 +3। देखो P कौन से नंबर पर 16 नंबर, 16 में से 1 गया 15, 15 पर आता O, R आता 18वें नंबर पर, 18 में से 2 गए 16, 16 पर आता P, ए आता तुम्हारा पहले नंबर पर, इसमें से 3 गए। अब तरीका फिर वही अपनाना, ए कौन से, देखो 26 से आगे को चलेंगे, जेड के बाद ए, 26 आता जेड आता 26 पर। अगर हम उसी प्रकार से अगर आगे को चलते चलेंगे तो 1 ए आएगा 27वें नंबर पर, तो 27वें नंबर पर रखा, 27 में से 3 गए 24 और 24 पर आता क्या एक्स, है ना। उसी प्रकार वाई देखो, अब आ गया वाई, वाई कौन से नंबर पर 25 पर, 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा जेड, ए आता पहले नंबर पर और इसमें 2 जोड़ूंगा तो बनेगा सी, जी आएगा तुम्हारा 7वें नंबर पर, 3 जोड़ूंगा तो बनेगा 10 और 10 पर आता जे। समझ गए ना।
इस तरीके से करना है। चलो अब देखो ये वाला सवाल देखो, अब इसकी भी प्लेस वैल्यू लिखो, जल्दी जल्दी लिख दे करो, एकदम याद होने चाहिए। आई की 9, आर की 18, सी की 3, उसी प्रकार 9, 23, एम की 13, क्यू की 17, जी की 7 और इसकी 22। इसमें कौन सा तरीका अपनाया देखो एक बार, क्या तरीका अपनाया होगा इसमें। तरीका अगर याद आ गया भाई तो तुम बिल्कुल आराम से कर दोगे सवाल, कोई भी तरीका। चलो देखो स्क्रीन पर देखो, अब क्या तरीका लग रहा होगा इसमें। हाँ देखो 307, 3 सी से जी बना यानी 307 प्लस 4, इस पर आ जाओ प्लस 4, यानी भैया तिरछे में तिरछी गुणा से हो रही और प्लस 4 कर रहे हैं वो लोग। यहां देखो फिर 9 से 13 बना प्लस 4, एम से क्यू बना प्लस 4, बस लॉजिक हाथ लग गया, प्लस 4 और प्लस 4। अब इसमें भी ऐसे ही लॉजिक अपनाओ, इसी तरीके से करो। देखो ई में अगर मैं प्लस 4 करूंगा, ई कौन से नंबर पर आता, 5, 5 और 4 9, आई आ गया। 18 आता, आर आता 18वें नंबर पर, 4 जोड़ूंगा 18 और 4 22, 22 पर क्या आता भैया वी। फिर देखो टी कौन से नंबर पर आता, 20वें नंबर पर, 20 और 4 24, 24 पर आता एक्स। एन आता 14 नंबर पर, 14 और 4 18, आर। एल आता तुम्हारा 12वें नंबर पर, 12 और 4 16, 16 पर पी। और इस पर क्या आ जाएगा ई, आता पहले नंबर पर, 4 जोड़ूंगा 5 तो बन जाएगा ई। समझ गए। पहली क्लास में बस 10 सवाल बहुत हैं, इन सवालों को एक बार देखो और प्लेस वैल्यू अपोजिट याद करो। एक से एक बढ़िया से बढ़िया स्टैंडर्ड सवाल लेकर आऊंगा। UPSSC वीडियो वगैरह जो भी जिस भी एग्जाम में सवाल आए कोडिंग डिकोडिंग के, वो सवाल मैं लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है भैया, मेरी क्लास को लाइक करना, शेयर भी करना, और किसी का भी फोन मिले, रिश्तेदार चाचा कहीं किसी का भी, बस मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलो ठीक है भाई, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना, बहुत बहुत धन्यवाद।